सुदेश जी, एक बड़े पैमाने पर दामन थामा है, आंसू का क्या संदेश होगा और कितनी उम्मीदें इनसे? देखो, ये आज जो पार्टी मिलन समारोह हमारे पार्टी मुख्यालय में हुआ है, जिसमें शहर के ऐसे ही बोलते हैं, चलो, आज शहर के खासकर रांची टाउन महानगर और आसपास के कई अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, कोई व्यवसाय करने वाले या फिर शिक्षा जगत से या सामान्य लोग ने आज पार्टी का दामन थामा है, जिसका बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इन्होंने पदार्पण किया है, सार्वजनिक जीवन में जीने का और राजनीति में आज पदार्पण किया है। मैं सबसे पहले इनको इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं कि इन्होंने ऐसे समय में जब कोई सामने इलेक्शन नहीं है या कुछ उस तरह का वातावरण नहीं है, तब खुद को राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में सामने ला रहे हैं, ताकि पार्टी को और पार्टी के अंदर ये अपनी कौशलता और नेतृत्व को स्थापित कर सके और राज्य के लिए इस दल के वैचारिक रूप से जुड़कर इस राज्य में एक बेहतर राजनीतिक माहौल तैयार कर सके और पार्टी के लक्ष्यों को नेतृत्व दे सके। यही मकसद के साथ आज इन सभी का पदार्पण हुआ है। मैं इनका हार्दिक स्वागत दल के अंदर करता हूं और मैंने यही कहा इनको कि साधारण रूप से मेरी ये कोशिश रहती है, यदि दल विस्तारीकरण के कार्यक्रम में पार्टी ने कार्यक्रम बनाए तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ इनके लिए, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण राजनीतिक समझ और सूझबूझ रखने वाला या फिर राजनीति की परख रखने वाले लोगों के साथ हम व्यक्तिगत रूप से अपना संबंध को स्थापित करने की तैयारी हमारी चल रही है। उसी अभियान में, उसी कड़ी में एक आज सैकड़ों लोगों की एक नई टीम आज रांची में पार्टी में पदार्पण किया है। मैं इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन फिर से। कुछ होमवर्क देंगे? हाँ, हमारा पूरा टीम वर्क अभी प्रारंभ हुआ है। आप सभी लोगों ने इसको देखा है कि अभी प्रमंडल वाइज हमारा कार्यक्रम चल रहा है और नगर इकाई में भी हमारा अलग से कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ है। मैंने दो प्रमंडल के मेरे काम पूरे हो चुके हैं। तीसरा प्रमंडल हमारा उत्तरी छोटा नागपुर का 21 को हम लोग गिरिडीह में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। सारे पदाधिकारियों का, ब्लॉक तक के सारे पदाधिकारी जो अलग अलग दायित्व में काम कर रहे हैं, ये सारे पदाधिकारी एक साथ आएंगे और मिशन जो हमारा है, जो विलेज कमेटी या फिर पंचायत, नगर पंचायत एरिया में जो कमेटी का गठन करना है, रिसफल करना है, उसमें सभी लोग अपना दायित्व का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करेंगे। देन प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा है। सुदेश जी, उत्पाद नीति को लेकर फिर एक बार चर्चा होने लगी है राज्य में। जानकारी अभी मिल रही कि आपके पार्टी के सांसद ही पत्र लिखे हैं। इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने सुझाव मांगा था। गवर्नमेंट ने सुझाव मांगा था तो लोगों की राय आ रही थी। हमारे दल की ओर से हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी अपनी राय रखी है कि किस रूप से, पारदर्शी रूप से इसको आना चाहिए, कई राज्यों का उदाहरण देते हुए। सर, 7 महीने हो चुके हैं, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये प्राथमिकता नहीं थी ना कि मैं आऊंगा और जेपीएससी के अध्यक्ष का चयन करूंगा। ये सरकार की प्राथमिकता नहीं थी। सरकार की प्राथमिकता जो थी, सरकार उस काम में तेजी से काम कर रही है। दिल्ली की घटना को लेकर क्या पार्टी है, ये कितना बड़ा लैप्स मानते हैं? मौत हुई और मौत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब सारे लोगों की नहीं, सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन जब आस्था की भावना इतनी बड़ी हो जाए, जब 50 करोड़ लोग एक स्थल के लिए मूव करेंगे बिना किसी सूचना का, बिना किसी टाइम निर्धारण का, अगर सबकी मनो इच्छा ये होगी कि मुझे वहां तक जाना है, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं अफवाह के माध्यम से कहीं ना कहीं जन्म ले रही है। प्लेटफॉर्म बदलने के नाम पर, जितना मैंने न्यूज में सुना कि प्लेटफॉर्म 12 to 16, 16 to फिर 12, इस तरह की कुछ हुआ जिससे लोगों को आने जाने के क्रम में इतनी बड़ी तादाद के बीच में यह हादसा हुआ है। हादसा को लेकर दुखी है, ऐसी हादसा नहीं हो, लेकिन भावनाओं का इतना ही है, ऊंचा है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं रह गया है। और आप सोच सकते हैं कि जब 40-50 करोड़ लोग एक जगह पर पहुंच गए हैं और इतना नियंत्रण, इतना, मुझे जितनी भी सूचनाएं मिल रही है, इतना नियंत्रित हो सके। 40 करोड़ पर पूरी अमेरिका की पूरी आबादी एक साथ एक घाट में जाके स्नान करे, ये अपने आप में एक विश्व के सामने एक आश्चर्य व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं अभी तक ये 2-4 घटनाओं को अगर आप छोड़ दें, जो हम लोग ने खोया, उनको अगर छोड़ दें, तो अपने आप में विश्व में ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था करने वाला भी इस पार्ट हमेशा ऊंचा रहेगा, वो पार्ट। लेकिन इस घटना को लेकर रेलवे प्रशासन कहीं न कहीं दोषी है। इतनी भीड़ के बावजूद भी जिस तरह से उसने अनाउंसमेंट किया प्लेटफॉर्म परिवर्तित करने को लेकर के, उसके बाद ही उसके लिए दो स्तरीय जांच कमेटी बनी है। अभी कौन दोषी है ये तब निर्णय होगा। जितनी बातें वहाँ जो लोग घटना को देखे हैं और उनको
टीवी के माध्यम से उनका बयान आया, तब हम मूल्यांकन करके ये बात बोल रहे हैं कि घटना इसलिए घटी चूंकि 12 to 16 और 16 to फिर 12 जाने का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि वास्तविकता क्या है ये घटना की जांच हो जाए तब आए। सर अबुआ बजट की तैयारी चल रही है, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, हमको नहीं, ये कितना भरोसा झारखंड के लोगों का है, इतना भरोसा वोट में आया है, वोट में मिला है, बहुमत मिला है, वो सरकार बजट ला रही है। मैंने कहा था 2-3 महीना इस सरकार को इतने बड़े उम्मीद को स्थापित करने के लिए, बजट में उसको प्रतिलक्षित करने के लिए ये समय हम लोग देने का काम करेंगे। मैंने कहा बजट का इंतजार है, बजट का इंतजार है, बजट आने वाला है। हम देखना चाहते हैं कि जो उम्मीद लोगों को बनाया, जिस उम्मीद से लोगों का मत को संग्रह किया है, वो ये तीनों दल का जो समन्वय है, समन्वय कितना प्रभावी होता है उसके बजट में इसको देखने का काम करता है। जनवरी में ये समर की राशि बजट है और अगर बीजेपी जैसे बड़े दल जहां कहा जाता है कि बहुत सांगठनिक स्वतंत्रता है, वहाँ एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। आप उसका फोल्डर, आप उस फोल्डर के पार्टी के मुख्य जो दल हैं, आप तो सजेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा अधिकार मेरा बनता नहीं है, ये दल का अंतरिम मामला है और उसको जल्द से वो लोग सुलझा लेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, या परेशान हम लोग को भी नहीं होना चाहिए। और कुछ